पौराणिक कथा है। और वही बालक महर्षि श्री मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता। अच्छा, अब आप देखो, नियम तो नियम है और धर्म में नियम की प्रधानता है। तो नियम तो 5 वर्ष की उम्र माने 5 वर्ष की, और शिव जी ने भी नियम में परिवर्तन नहीं किया, पर नियम को दूसरा रूप देकर उस बालक को अजर अमर बनाकर मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसी तरह ईश्वर की वह शक्ति है कि वह हमारे धर्म पूर्वक जीवन जीने पर जो प्रारब्ध आएगा उसको बदलेंगे तो नहीं, प्रारब्ध तो वही रहेगा, पर उसको परिवर्तित रूप में करके हमारे जीवन को धन्य कर देंगे। इसीलिए ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन जरूर 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 करना चाहिए। ईश भजन, ईश्वर का भजन। एक बार हमारे देवर्षि श्री नारद जी एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता एक बार त्रेता एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, देखो ईश्वर की विशेषता देखो, इतने महान होकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और कुंभज, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े के बेटे के पास, अगस्त ऋषि के पास। और शिव जी कौन है? समुद्र, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। ये समुद्र होकर घड़े के बेटे के पास जाते हैं। वह है इनकी सामर्थ जो भाग्य को बदल दे, और यह है इनका भाव। समुद्र होकर घड़े के बेटे से कथा सुनने जाते हैं, और शंभु होकर, कुंभज ऋषि का नाम 3 अक्षर का और शंकर जी का नाम 2 अक्षर का। इसका अर्थ यह है कि हम में कितनी भी सामर्थ्य हो, पर भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में हमें विनम्र होकर ही जाना चाहिए। यही संकेत मिलता है। ये तो शंकर जी की बात। और हमारे कई लोग कहते हैं, अब बड़ी कठिनाई है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वेदांत कहता है कि मैं शिव स्वरूप हूं, अथवा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म माने परमात्मा जो सब में व्याप्त है, वह हूं। लेकिन यहां कहा जा रहा है ईश भजन सारथी सुजाना। जब कठिन बात है, रामायण में कई जगह कहा गया जीव की ईश समान, जे अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भर नरक मह जीव की ईश समान। जो ऐसी बात कहते हैं जड़ ज्ञान के अभिमान में, चैतन्य का बोध नहीं, वे एक कल्प तक नरक में गिरते हैं। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और दूसरी ओर मानस में ही कहा सोते ताहे तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं बेदा। अच्छा देखो, अब मैं आपको इसकी
बात बताऊं कि वेदांती लोग ईश्वर भजन कैसे करें। इसका उत्तर यह है कि जैसे मान लो आप इस बड़े विशाल हॉल में बैठे हैं और आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो हॉल में अगर पोल न होती तो कुर्सियां कहां रहती। लेकिन आपकी कुर्सी के नीचे भी पोल है। पोल में पोल है कि नहीं? कुर्सी के नीचे भी पोल है और इस हॉल में भी पोल है। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, कुर्सी की पोल और हॉल की पोल एक हो जाएगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हॉल में इतने लोग बैठे हैं और मान लो किसी को जगह न मिले, कोई कहे कुर्सी के नीचे बैठ जाओ, पोल तो है, बैठ ही नहीं सकता। कुर्सी की पोल में एक आदमी नहीं बनेगा और यहां 300-400 आदमी बैठे, 300 फिर भी बैठे, तो ये पोल कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं बताऊं कि पोल एक है। कैसे? ये छोटी पोल है कुर्सी की, ये बड़ी पोल है हॉल की, है ना? लेकिन इसके बाहर एक पोल है, आकाश, महाकाश। अच्छा बोलो, अगर वो आकाश ना होता तो ये हॉल बनता किसमें? और हॉल ना बनता तो कुर्सी रखी किसमें जाती? तो जब ये हॉल बना होगा तो बड़े आकाश से कुछ लिया होगा, पोल तो ली होगी। क्यों भैया? अगर ली होगी तो उसमें कमी होती कि नहीं? फिर तो इतने मकान बने, आकाश तो बेचारा इसी इसमें जाता, तो उससे ली नहीं। अच्छा, ये मकान की छत टूटे तो क्या ये पोल मिलेगी उसमें? नहीं मिलेगी, तो न ली गई है न जाएगी। अच्छा, तो ये छोटी बड़ी पोल कैसे हो गई? अरे भैया कुछ नहीं है, कुर्सी के आकार ने पोल को छोटे रूप में दिखाया, हॉल के आकार ने पोल को बड़े रूप में दिखाया, और वेदांत ज्ञान ने जब कुर्सी हटा दी और इसकी छत हटा दी तो पोल एक ही है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वही है, वही है, वही है, वही है। इस पोल में, इस बड़ी पोल में, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर कैसे का? कुर्सी और हॉल की दृष्टि से पोल में भेद है। अच्छा, एक काम करो, एक कटोरे में समुद्र का पानी भर लो, तो समुद्र के पानी में और कटोरे के पानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कटोरे और समुद्र में अंतर है कि नहीं? इसी तरह ये जो तत्वता ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ईश्वर नहीं। ये कुर्सी की पोल आकाश की पोल है, पर हॉल नहीं। हॉल है ईश्वर की तरह, घट मट का जस भेद है, ईश्वर जीव लखाए और दो उपाधि छाड़ कर शुद्ध गगन दर्शाए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे घट का भेद घटाकाश, मठ का भेद मठाकाश, और दोनों तोड़ दिए जाएं तो न घटाकाश न मठाकाश, केवल आकाश। अच्छा, एक बात और सुन लो, जब बात आई है तो ये मकान बनाने के लिए हमें सब चीज लानी पड़ी। सीमेंट लाना पड़ा, ईंटें लाने पड़े, सरिया लाने पड़े, छत बनानी पड़ी, लाने पड़े कि नहीं? सब चीज लानी पड़ी, और इसको सजाने में और ये तखत कुर्सी ये सब लाने पड़े है? लेकिन एक बात बताओ, एक चीज ऐसी है जिसे लाना नहीं पड़ा, हवा तो जाने दो।
आप जिसमें बैठे हो इस पोल को कहां से लाए? ये बाजार में क्या भाव मिली? नहीं मिली ना। ये तो मिली मिलाई है, इसको लाना नहीं है। ईंटा सरिया लाना है, इस पोल को नहीं लाना है। इसी तरह इस पोल का न जन्म हुआ न इसकी मृत्यु है। इसी तरह उस ब्रह्म का न जन्म है न मृत्यु है। आपने पेड़ लगाया, हवा चलने लगी, लेकिन पेड़ लगेगा, पेड़ कटेगा। हवा न लगी है न कटेगी, हवा तो हवा है। मकान बना है, मकान बिगड़ेगा, पर मकान के भीतर रहने वाली पोल को कोई नहीं काट सकता। आप कितने ही शस्त्र चलाओ, दीवार तोड़ सकते हो, छत तोड़ सकते हो, पर इस पोल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहम ब्रह्म है और अहंकार ब्रह्म नहीं है। अहंकार में एक ही अंतर, अहम ने आकार ग्रहण कर लिया। वैसे हमारे अहम का कोई आकार नहीं। पानी गिलास में डाल दो तो लंबा हो जाता है, गोल दिखने लगता है, पर वो आकार गिलास का है, पानी का नहीं। अगर कोई पानी होकर सोचे कि हम निराकार हैं, बिल्कुल ठीक है, पर गिलास होकर नहीं सोच सकता कि हम निराकार हैं। स्वरूप की दृष्टि से हम निराकार हैं, शरीर की दृष्टि से हम निराकार नहीं हैं। तो मैं वही चर्चा आपसे कर रहा था। एक महापुरुष से किसी ने कहा कि हम ईश्वर की निराकार उपासना करें कि साकार। वो महात्मा बोले कि तुम अपने को क्या समझते हो, साकार की निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से साकार हो और स्वरूप की दृष्टि से निराकार हो। तो कहा कि हम तो अपने को साकार ही समझते। बोले तो साकार ईश्वर की ही पूजा करना। जब निराकार खुद को समझने लगो तो निराकार ब्रह्म की उपासना करना। तो साकार शरीर है और हम अपने देह भाव से ऊपर अभी नहीं उठ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान हमारे लिए साकार होकर आ गए कि अगर तुम साकार हो तो हम भी साकार हैं। तो जब हम साकार जीव के रूप में, तो भगवान साकार परमात्मा के रूप में। उन परमात्मा को सब कुछ मानकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का स्मरण अवश्य, परमात्मा का स्मरण अवश्य। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। एक गुरु जी ने अपना एक चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में ब्रह्म देखो। नया नया ब्रह्म ज्ञानी था। अब जहां देखो वो सत्संग ये करे, हम में, तुम में, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह ब्रह्म। एक जगह सत्संग कर रहा था, कई लोग बैठे थे, इतने में राजा का हाथी बिगड़ा। महावती चिल्ला रहा था, भाग जाओ भाग जाओ, हाथी बिगड़ गया है, हाथी हमारे कंट्रोल से बाहर, हाथी कंट्रोल से बाहर। सभी लोग भागने लगे। उससे भी कहा कि चल। बोले हम क्यों जाए, तुम अज्ञानी हो, तुम जाओ, हम तो ज्ञानी हैं। हम में, तुम में, इधर उधर सब जगह ब्रह्म। तो हाथी में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म है। अरे वो हाथी फेंक देगा उठा के, अरे ब्रह्म को कैसे फेंकेगा? सब भागे, वो बैठा रहा। महावत बहुत चिल्लाया कि भाग जाओ भाग जाओ। वो कहे क्यों भागे, ब्रह्म हाथी ब्रह्म हम। और हाथी ने सूंड में लपेटा, ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो गनीमत थी कि हाथी ने प्राण नहीं लिए। गुरु जी के पास लाए गए। गुरु जी से बोला आपका ज्ञान झूठा। गुरु जी बोले क्यों? आप कहते थे सब में ब्रह्म को देखो, हमने हाथी में ब्रह्म को देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के क्यों फेंक दिया? गुरु जी बोले हमने सब में देखने के लिए कहा था, और जब सब में ब्रह्म है तो क्या महावत में ब्रह्म नहीं था? महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो उसमें तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखा? तो बोले इसका मतलब का ब्रह्म महावत में भी था, वो चिल्ला रहा था हट जाओ, तुम हटे नहीं। तो जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है?
ज्ञान तो सच्चा है। हम सब में देखते हैं, उसी में नहीं देखते हैं जिससे हमारा झगड़ा हो। सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को जरूर प्राप्त करें, लेकिन सद्गुरु, ईश्वर और धर्म, इन तीन का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए ईश भजन सारथी सुजाना, ये सुजान सारथी है। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए एक जगह निकले। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, सुहावनी सुहावनी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। नारद जी एक बार हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हुए गए, एक गुफा देखी। वह उपत्यका अत्यंत पावन है। हिमगिरी गुहा एक अति पावन है। अच्छा, हिमालय तो पूरा ही पवित्र है और गुफा भी पवित्र है, पर यह गुफा केवल पवित्र नहीं, अत्यंत पवित्र है। क्यों? बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे है गुफा, अत्यंत पावन है। अब नारद जी ने गंगा जी का दर्शन किया, गुफा को देखा, हिमालय क्षेत्र को देखा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, पर्वत देखे, नदी देखी, गुफा देखी। भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। देखो, आप कभी भी जंगल में जाना, निश्चित आपका मन शांत होने लगता है। क्यों होता है? शहर में कहीं भी निकलो, वाह वाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, किसकी है? शर्मा जी की। वो शर्मा जी है ना, अपन उन्हीं की है। आगे चली दुकान, वर्मा जी की है ये दुकान। और ये बगीचा है, ये चोपड़ा साहब का है। ये फैक्ट्री भाटिया जी की है। अच्छा बोलो, पूरे शहर में यही सब मिलेंगे कि नहीं? लेकिन आप जब वन में जाएंगे, कोई पूछे ये नदी किसकी है, इसमें किसी इंसान का नाम नहीं होगा। पहाड़ किसके हैं? किसी इंसान का नाम नहीं। पेड़ किसके हैं? किसी इंसान का नाम नहीं। जंगल किसका है? किसी इंसान का नाम नहीं। और जहां इंसान का नाम न हो, वहां भगवान का नाम अपने आप होता है। नदी भगवान की, पहाड़ भगवान के। जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो जंगल में भगवान की याद आती है, हे प्रभु क्या आपने संसार बनाया। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। इतनी बढ़िया दुनिया बनाई। एक बालक कह रहा था, क्या भगवान ने दुनिया बनाई? उसके पिता नास्तिक थे। अरे बोले, भगवान कहां है? फिर तुम्हें दुनिया की उत्पत्ति पता है?
अणु परमाणु इकट्ठे हुए, इकट्ठे होते गए, नदी बनती गई, पहाड़ बनते गए, शहर बनते गए, कोई भगवान नहीं होता, इकट्ठे हुए, उड़ते गए, बनते गए। बालक ने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया और सारे रंगों की पेंसिलें रख दी वहां। पिता है, अरे वाह वाह, बड़ा अच्छा चित्र बनाया, किसने बनाया? बालक बोला, किसी ने नहीं बनाया। फिर पेंसिलें रखी थी, हवा चली, अणु परमाणु उड़ते गए, रंग उड़ते गए, चित्र बन गया। बोले ऐसे बन ही नहीं सकता। बोले जब दुनिया बन सकती है तो ये नहीं बन सकता। अरे भाई, ईश्वर को स्वीकार करो। गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आनी चाहिए, क्योंकि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आई। अब नारद जी ने जो यह दृश्य देखा तो उनको लगा कि बैठकर भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करें, शांति मिले। अच्छा, बड़ी समस्या ये है कि भजन तो हम सब करना चाहते हैं, शांति तो सब पाना चाहते हैं। शांति से बैठो, लोग कहते भी हैं शांति से बैठो, पर शांति होए तब तो बैठे। परेशान है, नारद जी भी परेशान है। बैठना तो चाहते हैं पर बैठ नहीं सकते। कोई काम नहीं, फिर क्यों नहीं बैठ सकते? भाग्य पीछे लगा है। फिर मैं आपसे धर्म की बात कहूंगा कि कर्म का फल ही प्रत्येक प्राणी को मिलता है, और नारद जी के पीछे भी भाग्य लगा है। भाग्य माने कर्म का फल। वो नारद जी को बैठने नहीं देता और नारद जी बैठना चाहते हैं। कर्म का फल क्या है? महाराज दक्ष के बेटे तपस्या करने वन में जाते, तपस्या करके लौटते, रास्ते में नारद जी मिल जाते। दक्ष के बेटों से कहते, कहां गए थे? तपस्या करने। अच्छा, अब कहां जा रहे हो? घर। क्या करोगे? विवाह। अब नारद जी मिल जाएं। नारद जी ने कहा, काहे को झंझट में पड़ते हो? अभी तुम्हें विवाह लग रहा है, बाद में ब्याह लगेगा, जिसमें वाह वाह बनी रहे वो विवाह, जिसके होने के बाद आह आह शुरू हो वो ब्याह। काहे को झंझट में पड़ते हो? और नारद जी जिसे समझाएं वो ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना रद्द, उनकी बात को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। सो जैसे आवे वैसे ही जंगल चले जाएं लौट के। दक्ष को लगे कि हमारे बेटे वन में जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं। पता लगा कि नारद जी मिल जाते हैं, और नारद जी तो ऐसे ही समझाएंगे। एक संत हुए दादू साहब, उनके एक शिष्य थे रज्जब, वे रोज आते थे उनके पास। एक दिन नहीं आए तो पता लगा कि रज्जब का विवाह हो रहा है। अब दादू साहब
सोचने लगे कैसे समझाएं। गए विवाह में, रज्जब दूल्हा बनकर घोड़े पे बैठ रही वाले थे। दादू साहब को मौका मिल गया, रज्जब ने प्रणाम किया तो कान में बोले, रज्जब ते गज्जब किया, रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और रज्जब ने जो सुना, घोड़े पे बैठे तो ऐसे भागे कि भाग ही गए। तो साधु लोग तो, एक चेला था, तो गुरु जी के पास रोज जाए और बड़ी सेवा करे, गुरु जी भी उससे बड़े प्रसन्न रहे। एक दिन बहुत दिन बाद 3 दिन नहीं आया। क्यों नहीं आए भैया? तो महाराज हमें देखने वाले आए थे, सगाई हो गई। महात्मा बोले, तो तुम हमसे गए। समझ में नहीं आई बात। चलो महात्मा कह रहे होंगे। 6 महीने बाद फिर 5-7 दिन नहीं आया। भैया क्यों नहीं आए? विवाह हो गया महाराज। अच्छा, तो तुम मां बाप से गए। फिर वो चुप रहा। 5 साल बाद फिर नहीं आया, 2-3 दिन। क्यों? बेटा हुआ है। महात्मा बोले, तो अपने आप से गए। वो पीछे पड़ गया, महाराज ये कोई बात है? कोई इतनी खराब चीज है? सगाई हो गई तो कहते थे हमसे गए, विवाह हुआ तो माँ बाप से गए, और बेटा हुआ तो अपने आप से गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। महात्मा बोले, नहीं गलत तो नहीं है, लेकिन हमने जो कहा वो भी गलत नहीं। कैसे? जब तुम्हारी सगाई हुई तो हमसे गए, मतलब तुम बाबा नहीं बनोगे, हमसे गए। शादी हुई तो अब माता पिता की ध्यान उतना नहीं रख पाओगे जितना परिवार का, और बेटा हुआ तो अपना भी ध्यान नहीं। कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वही नहीं खाओगे, घर ले जा बेटे के लिए। गए। बोले, महाराज परिवार में कितना प्रेम है आप नहीं जानते, आपको परिवार होता तो पता लगता। महात्मा बोले, तुम हमारे पास योगासन तो करते ही हो, सांस रोक लेते हो। हाँ, सांस रोक के पड़े रहना, हम आएंगे। खोलना नहीं सांस, और सुनते रहना।